जय हिंद। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को करवाने वाला हूं पिछले 6 मंथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस टॉप 1000 यानी 1000 करंट अफेयर्स के सीरीज़ में मैं आप सभी को जनवरी 2026 से लेकर के अभी तक के करंट अफेयर्स का टॉप क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाने का चांस जिनका सबसे ज़्यादा है वो सारा क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, कौन सा देश पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह से बंद करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो विश्व का पहला देश कौन है जो जिसने अपने देश में डाक सेवा को बंद किया? तो डेनमार्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में अजय सिंघल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रविंद्र कुमार अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2026 में किए गए हालिया प्रशासनिक बदलाव के तहत बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार यह अरविंद कुमार चौधरी जी को सौंपा गया। ऑप्शन नंबर C सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सरकार किस संस्थान के सहयोग से AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी? तो यह IIT कानपुर के सहयोग से दिल्ली सरकार AI आधारित शिकायत निवारण सहयोग प्रणाली को शुरू करेगी। इस सीरीज में मैं जो भी 1000 क्वेश्चंस कराऊंगा करंट अफेयर का, सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं छाट कर लाया हूँ, जो आगे और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने का जिनका सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वही क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाले सारे वीडियोज़ आपको तुरंत पहुँच जाए, आपका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का नया रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो पटना पक्षी अभयारण्य, जिसको हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया था, यह किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में राज्य में है पटना पक्षी अभयारण्य। अब यहाँ पटना देख करके बिहार नहीं सोचिएगा, यह बिहार में नहीं है। पटना बिहार की राजधानी है, लेकिन पटना पक्षी अभयारण्य यह बिहार में नहीं, यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर D सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2026 में 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1 फरवरी 2026 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 50वां स्थापना दिवस भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड अपना 50वां स्थापना दिवस 1 फरवरी 2026 को मनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहन मुंबई नगर निगम की पहली महिला कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बृहन मुंबई नगर निगम की पहली महिला कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अश्विनी भिडे को नियुक्त किया गया है, पहली महिला कमिश्नर जो कि बृहन मुंबई नगर निगम की है। ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ क्योंकि यह पहली महिला कमिश्नर है और यह पहली महिला कमिश्नर है, इसलिए पूछने का चांसेस एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इस सीरीज़ में। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक 20 सिटीज़ टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन है? तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जो कि 20 सिटीज़ टूवर्ड्स जीरो वेस्ट, इसमें भारत का पहला शहर कौन है जो इसमें शामिल हुआ है इस पहल में? तो यह वर्कला शहर है, जो कि केरल राज्य का शहर है। वर्कला केरल में स्थित है। यह भारत का पहला शहर है जो कि संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पहल है जो कि 20 सिटीज़ टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता और द्वीपीय रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए त्रिसेवाभ्यास द्वीप शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? तो द्वीप शक्ति यह अभ्यास यह हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव
तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो यह काम्या कार्तिकेयन है, जो कि भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला है, जबकि यह विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला है, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग की है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, किस देश ने कारीबा बांध में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की है? तो कौन सा देश है जो कि कारीबा बांध में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की है? तो यह जिम्बाब्वे देश है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक यानी डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा था, जिन्हें बाद में जनवरी 2026 में पूर्णकालिक महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया? यानी प्रश्न का सार है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है वर्तमान में अभी? तो वर्तमान में अभी महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के राकेश अग्रवाल जी हैं। सिर्फ यही याद रखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो राकेश अग्रवाल जी महानिदेशक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 39वां भारत अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 39वां भारत अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 का आयोजन यह चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन यह फरीदाबाद जो कि हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2026 में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद डेल्सी रोड्रिग्ज किस देश की पहली महिला अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? तो वेनेजुएला के पहली महिला अंतरिम राष्ट्रपति बनी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने 1000 करोड़ के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी STI नीति 2026-31 का अनावरण किया है? तो यह कौन सा राज्य किया? तो यह गुजरात द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाली कौन गेंदबाज बन गई है, महिला गेंदबाज? तो यह है दीप्ति शर्मा जो कि भारत की हैं। यह सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मौत हुई थी? तो 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मौत हुई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नया नाम क्या रखा गया है? तो माउंट आबू जो कि राजस्थान में स्थित है, इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो यह अबू राज रखा गया है नया नाम माउंट आबू का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अप्रैल 2026 में विमोचित पुस्तक टाइड्स ऑफ इंडिया की लेखिका कौन है? तो पुस्तक है जो कि टाइड्स ऑफ इंडिया, इसकी लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका है सुधा मूर्ति जी। बुक का नाम सिर्फ इतना ही याद रखें, टाइड्स ऑफ इंडिया, पूरा नाम याद रखने का जरूरत नहीं है इतना लॉन्ग, क्योंकि बहुत सारा याद करना है क्वेश्चंस, तो इतना लॉन्ग पूरा याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं उतना। तो सिर्फ टाइड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति जी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है? तो डेजर्ट साइक्लोन किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के बीच में आयोजित हुआ डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर को किस शहर में लॉन्च किया गया? तो भारत के पहली क्वांटम कंप्यूटर को अमरावती में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी नीरू डंडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में कौन सा पदक जीते हैं? तो यह गोल्ड मेडल जीते हैं, स्वर्ण पदक नीरू डांडा।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर टीम कौन बन गई है? फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं। प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम बन गई है, जो कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में नामांकित होने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम बनी है। यह है भारतीय महिला क्रिकेट टीम। ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में नामांकित होने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम बनी। हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल यानी सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब यह एलेना रायबाकिनी जीती हैं। एलेना रायबाकिनी जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल यानी सिंगल का खिताब जीती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2026 में जारी बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निवेश चार्ट में किस राज्य ने 25.3% प्रस्तावित पूंजी के साथ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो यह कौन सा राज्य प्राप्त किया? तो यह आंध्र प्रदेश द्वारा प्राप्त किया गया है। भारत में निवेश चार्ट में राज्य ने 25.3% के साथ में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फरवरी 2026 में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? तो राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का आयोजन यह नई दिल्ली में किया उद्घाटन। याद रखिएगा, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन जी हैं? तो यह शिवराज सिंह चौहान है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान। और यह राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? उद्घाटन तो नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, इमोइनू इरादपा त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के मैतेई समुदाय द्वारा मनाया गया? तो इमोइनू इरादपा यह किस राज्य के मैतेई समुदाय द्वारा मनाया गया है मेनली? तो यह मणिपुर के राज्य के मैतेई के समुदाय द्वारा यह इमोइनू इरादपा त्यौहार मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने कंपनी के 29 साल के इतिहास में पहली बार किस भारतीय नागरिक को अपना नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह तरुण गर्ग को नया प्रबंध निर्देशक यानी एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, हुंडई मोटर लिमिटेड इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार यानी कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र यह चीन द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 11वें रासीना संवाद के में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए? तो 11वें रासीना संवाद जो कि 2026 में आयोजित हुआ, इसमें किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो यह फिनलैंड के राष्ट्रपति थे जो कि मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए 11वें रासीना संवाद 2026 में। नेक्स्ट प्रश्न है, छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो छठी पीढ़ी की है यह मिसाइल स्काई स्टिंग, यह किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो यह इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक का स्थापना कहाँ पर किया गया? तो यह ग्रेटर नोएडा में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये भारत का वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत का वास्तविक जीडीपी का वृद्धि दर कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यह 7.4% वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है भारत के जीडीपी का। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2026 में
इतिहास रचते हुए किस टीम ने अपने 67 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंचकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीती है? तो यह है जम्मू और कश्मीर के टीम, जो कि पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2026 में दुनिया भर में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यह कब मनाया गया? तो यह 2 अप्रैल 2026 को मनाया गया। किस दूरसंचार कंपनी ने पूरे देश के सभी दूरसंचार सर्किलों में वॉइस ओवर वाईफाई यानी वाईफाई कॉलिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो यह किस कंपनी के द्वारा घोषणा किया गया है? तो यह भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के द्वारा घोषणा किया गया है कि यह पूरे देश के सभी दूरसंचार सर्किलों, दूर दराज के सर्किलों में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, मार्च 2026 में किस राज्य ने GI टैग प्राप्त वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की अपनी पहली खेप लंदन को निर्यात की है? मैंने याद रखिए कि कार्बी आंगलोंग अदरक यह किस राज्य के उत्पाद है जिसे GI टैग प्राप्त है? तो यह असम के उत्पाद है। केंद्र सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह वीर विक्रम यादव जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों का सम्मान ज्ञान बढ़ाने और मोबाइल स्किल की लत छुड़ाने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? तो कौन सा राज्य हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? तो यह राजस्थान के द्वारा अनिवार्य किया गया और उत्तर प्रदेश के द्वारा भी अनिवार्य किया गया है। इससे पहले ही उत्तर प्रदेश के राज्य के द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देख लेते हैं नीचे, भारत में वर्तमान में उत्तर प्रदेश और राजस्थान इन दोनों राज्यों ने अपने सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है। उत्तर प्रदेश यह काम को दिसंबर 2025 में ही लागू कर दिया था अखबार पढ़ना, जबकि राजस्थान जनवरी 2026 में लागू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई? तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुरुआत यह गुजरात में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना के 51वें वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो 51वें वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो यह एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी हैं, जो कि 51वें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाली स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है? किस देश के वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि है धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण? यह भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना जो कि सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह मुंबई में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने देश के युवाओं के लिए स्किल द नेशन चैलेंज की शुरुआत की है? तो स्किल द नेशन चैलेंज की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरुआत किया गया स्किल द नेशन चैलेंज। भारत का पहला बड़े पैमाने का सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो भारत का बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र यह कहाँ पर तैयार हुआ बन करके? तो यह सानंद गुजरात में तैयार हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को लगातार तीसरी बार प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो किस कंपनी को लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल को सम्मानित किया गया तीसरी बार लगातार ग्रेट प्लेस टू वर्क के प्रमाणन यानी सर्टिफिकेट से। जनवरी 2026 को कौन सा देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में
स्वीकार करके यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। तो यह कौन सा देश है जो कि यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा को स्वीकार किया है? और यह यूरोजोन जो कि यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा मानते हैं उसे यूरोजोन कहते हैं। यह इसका 21वां सदस्य कौन बन गया है? तो यह बुल्गारिया बन गया है, जो कि हाल ही में यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा माना है और यूरोजोन का 21वां सदस्य बना। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इन्हें महाराष्ट्र के नया पुलिस निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश ने एआई सहयोग को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय साझेदारी के तहत सीटेक लॉन्च किया है? तो यह सीटेक भारत और किस देश ने मिलकर लॉन्च किया है? तो भारत और स्वीडन मिलकर के सीटेक लॉन्च किया है, जो कि एआई सहयोग को मजबूत करने के लिए किया गया है। किस बैंक ने चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो यह चक्रा जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यह कौन सा बैंक लॉन्च किया है? तो यह भारतीय स्टेट बैंक लॉन्च किया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने किस राज्य सरकार को आधिकारिक राजस्व अभिलेखों में सुआव नदी की दर्जा नाले से बदलकर पुनः नदी के रूप में बहाल करने का निर्देश दिया है? तो एनजीटी किस राज्य सरकार के आधिकारिक राजस्व अभिलेखों में सुआव नदी, जिसको हाल ही में नाले का दर्जा दे दिया गया था, तो इसे फिर से नदी के रूप में बहाल करने के लिए किस राज्य को कहा है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व अधिकारी अभिलेखों में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को कहा है एनजीटी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन यानी स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? तो भारत के किस राज्य में पहला राज्य इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया? तो त्रिपुरा में लॉन्च किया गया भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन यानी स्टेट इनोवेशन मिशन त्रिपुरा में लॉन्च किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्रों को ई साइकिल वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि हैं चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने नया गिनीज बुक बनाया है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 24 घंटे के अंदर 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरण करके बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में देश के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो यह हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में चलाया गया है। भारत के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को चलाया गया है हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में, यानी हावड़ा जो कि कोलकाता के पास में और गुवाहाटी के बीच में चलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो अग्नि 5 का सफल परीक्षण यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि चांदीपुर ओडिशा से किया गया है। किस देश ने इजराइल के सहयोग से ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है? तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है ईरान के खिलाफ में। किस राज्य में स्थित पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो यह पाक्योंग हवाई अड्डा यह किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है पाक्योंग हवाई अड्डा, जिसका नया नाम स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावाधिया सत्याकार योजना को मंजूरी दी है? तो यह किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मंजूरी दिया गया है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री मावाधिया सत्याकार योजना को मंजूरी दिया गया है। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना किस देश ने शुरू की है? तो दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना यह भारत के द्वारा शुरू किया गया है।
वित्त वर्ष 2026-27 में 9 हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा कौन सी विशेष योजना शुरू की गई है? केंद्र सरकार द्वारा यह प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू किया गया है। प्राइड ऑफ हिल्स योजना जो कि 9 हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। वकीलों को व्यवहारिक अदालती प्रशिक्षण देने के लिए भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन या तलोजा नवी मुंबई में किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया। AI के साथ दुनिया का पहला संप्रभु वित्तीय क्लाउड किस देश ने लॉन्च किया है? AI के साथ में दुनिया का पहला संप्रभु वित्तीय क्लाउड किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया। मार्च 2026 में जारी S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में भारत का कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत का यस बैंक शीर्ष स्थान पर रहा S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में। साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन क्रैकडाउन ये किस राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह तेलंगाना पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वर्ष 2026 की मुख्य वार्षिक बैठकों की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के 2026 के वार्षिक बैठक के मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो यह थाईलैंड को चुना गया। ऑप्शन सी सही होगा। भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? भारतीय तटरक्षक दिवस या 1 फरवरी को मनाया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह मार करने वाले प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो DRDO द्वारा विकसित प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो यह चांदीपुर यानी अब्दुल कलाम द्वीप से जो कि उड़ीसा में स्थित है, यहाँ से किया गया सफल परीक्षण प्रलय मिसाइल का। रुसोमा संतरा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? रुसोमा संतरा महोत्सव यह किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह नागालैंड में आयोजित किया गया रुसोमा संतरा महोत्सव। दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाने के लिए अप्रैल 2026 में किस राज्य ने स्टारलिंक इंडिया के साथ में समझौता किया है? तो अप्रैल 2026 में किस राज्य ने स्टारलिंक इंडिया के साथ में समझौता किया ताकि दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट पहुँचे? तो यह मेघालय के द्वारा समझौता किया गया है स्टारलिंक इंडिया के साथ में। किस देश ने विषैले सांपों की पहचान करने के लिए ICP ऐप लॉन्च किया है? तो ICP ऐप यह कोस्टा रिका के द्वारा में लॉन्च किया गया है। कोस्टा रिका के द्वारा ICP ऐप लॉन्च किया गया जो कि विषैले सांपों को पहचानने के लिए है। बालिकाओं की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए लखपति बिटिया योजना की शुरुआत कहाँ की गई? इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई है लखपति बिटिया योजना की। जुलाई 2026 में किसने भारतीय सेना के नए उपसेना प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला है? तो यह लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन बने जो कि जुलाई में ही हाल ही में अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। फरवरी 2026 में प्राचीन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो
फरवरी 2026 में प्राचीन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह IIT धनबाद में किया गया था। YJ-20 यानी ईगल स्ट्राइक 20, जिसका पूरा नाम है, नामक अत्यधिक घातक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो ईगल स्ट्राइक 20 जो कि हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, इसे किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो इसे चीन के द्वारा विकसित किया गया है। चंद्रमा के निकट भेजे जाने वाला मानव मिशन आर्टेमिस 2 किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह अमेरिका के नासा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया आर्टेमिस मिशन 2 को। भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यामाहा म्यूजिक इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यामाहा म्यूजिक इंडिया यह AR रहमान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? नवीकरणीय ऊर्जा में भारत विश्व में तीसरा स्थान पर है, 3rd नंबर पर। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में क्लिक क्यूकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है? तो यह म्यांमार को मंजूरी दी है। फरवरी 2026 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरवरी 2026 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह दुबई UAE में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अमेरिका के मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह रविचंद्रन अश्विन जो कि पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जो अमेरिका के मेजर लीग क्रिकेट में शामिल हुए हैं। किस शहर ने मात्र 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यह वाराणसी के द्वारा बनाया गया है नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि 1 घंटा में सिर्फ 2,51,446 पौधा लगाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह चंचल कुमार को नया सचिव नियुक्त किया गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के। गान नगाई उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा मनाया गया? मेनली गान नगाई किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया गया है मेनली? तो यह मणिपुर में मनाया गया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा प्रायोजित सुधार प्रशासकों के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को देश का सबसे स्वच्छ बंदरगाह के रूप में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यह पारादीप पोर्ट को प्रथम स्थान मिला है स्वच्छता पखवाड़ा 2025 पुरस्कार में। किसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में उरा वामसी रामा मोहन को नियुक्त किया गया है। गुंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुंज 2026 युवा महोत्सव यह जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की
घोषणा के अनुसार वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित इजराइल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो इजराइल शांति पुरस्कार यह डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने अपने प्रायोजक बैंक के साथ मिलकर भारत का पहला सब ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो सब ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड यह किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। जनरल मिन आंग हलाइंग को अप्रैल 2026 में किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो जनरल मिंग आंग हलाइंग को अप्रैल 2026 में किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो यह म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की स्वदेशी कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? यह भारत की पहली स्वदेशी कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला यह ओडिशा में रखी गई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने देश भर में अधिकृत आधार केंद्रों के सटीक स्थान और डिजिटल मैपिंग को प्रदर्शित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह मैप माई इंडिया के साथ में समझौता किया गया है। हॉकी इंडिया द्वारा जनवरी 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच सोर्ड मारिना को नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच। किस भारतीय राज्य ने कोरोना अभियान के तहत 1.18 लाख से अधिक पक्षियों को बचाया है? तो कोरोना अभियान के तहत 1.18 लाख से अधिक पक्षियों को बचाने वाला कौन सा भारतीय राज्य है? तो यह गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वाइकल कैंसर को रोकने के उद्देश्य से 14 साल की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो यह अजमेर राजस्थान से शुरुआत किया गया। तो यह टॉप 1000 यानी टॉप 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के सीरीज में आज सिर्फ 100 ही क्वेश्चंस रखते हैं, क्योंकि एक बार में पूरा 1000 पढ़ाने में बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो 100 करके शॉर्ट करके आपको हमेशा मिल जाएगा। टोटल 10 पार्ट में पूरा 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दूंगा। और एक बार में ही अगर पूरा क्वेश्चंस करवा दूंगा तो फिर आप लोगों को याद करने में भी दिक्कत होगा एक बार में। तो ऐसे प्रतिदिन 100 करके याद भी हो जाएगा और वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं लगेगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ 100 ही क्वेश्चंस रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 101 से लेकर के 200 तक, फिर 201 से लेकर के नेक्स्ट में 201 से लेकर के 300 तक, ऐसे ही टोटल 10 वीडियो में पूरा 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस सीरीज़ का 1000 क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जिसका लिंक आपको सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर के प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। नेक्स्ट आने वाला इसी सीरीज़ में आने वाले वीडियोस उस प्लेलिस्ट में भी सेव हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।